हर समय मेरे दिमाग से निकल जाता है। कोई एक बंदा अपना बना ले कि वो मुझे हर समय याद दिलाएगा, क्लास होते ही सर रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए। हो गया, मुझे बोलना रे, क्योंकि आज बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कराऊंगा। मुझे अच्छा लगता है पढ़ा के ग्राफ्स, तुम लोग को पढ़ के भी अच्छा लगना चाहिए मेरे ख्यालों में। आगे चलूं? जी सर। चलो, इसे याद रखना। हाँ, मगर सम कई बार ऐसा नहीं आता है, सम कई बार ऐसा आता है। सम कई बार ऐसा आता है, तब क्या होगा? अब ऐसे में तुम्हें पहले एक ऑक्सिलरी फंक्शन बनाना होगा, और अब तुम्हें वो ऑक्सिलरी फंक्शन पता चल चुका है। क्या होगा? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। हमने देखा, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहता हूं। इसका वैल्यू क्या होगा? तो स्टेप 1 में हम लोगों ने पहले देखा कि अगर बॉक्स नहीं होता तब ये 1 होता। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये टुवर्ड्स 1 जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 की ओर कैसे जा रहा है? क्या ये 1 की ओर यहां से जा रहा है जब बॉक्स 0 होगा, या यहां से जा रहा है जब बॉक्स 2 होगा? ये देखने के लिए अभी तुम लोग क्या करोगे, जो मैंने कहा ऑक्सिलरी फंक्शन बनाओगे, और इसके ऊपर तुम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगा के तुमने अभी देखा, जब x लेस देन 0 था तो log 1 प्लस एक्स लेस देन x था। अब मैं जब x को नीचे लेके आऊंगा, ध्यान से देखो रे, x नेगेटिव क्वांटिटी है, तो नेगेटिव को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये दोनों चीज मिला के क्या मुझे कोई बोलेगा 1 की ओर जा रहा है और ये 1 से बड़ा है, तो ये कैसे जाएगा 1 की ओर? जस्ट ग्रेटर देन 1 या जस्ट लेस देन 1? जस्ट ग्रेटर देन 1। क्लियर है? बाकी लोगों के लिए प्लीज ध्यान से देखो, मैं जो पूछ रहा हूं वो मैं अपने मोटिवेशन के लिए पूछ रहा हूं। तुम लोगों में किसी को भी डाउट है, रिक्वेस्ट है मेरा रे, प्लीज मुझे बोलोगे। 1 देखो 1 की ओर जा रहा है, ये तो श्योर शॉर्ट है। अब बस यही प्रॉब्लम था, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, ये मुझे मिल गया जब x लेस देन 0 है। तो ये मुझे बोल रहा है बॉक्स ऑफ जस्ट ग्रेटर देन 1। तो जस्ट ग्रेटर देन 1 जो है, जस्ट ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया कि ये ग्रीन रीजन ये वाला रीजन है, और इसका बॉक्स क्या होगा तब? जस्ट ग्रेटर देन 1 का बॉक्स क्या होगा? 1 होगा ना। अरे 1.1 का बॉक्स क्या होता है? यहाँ पे तो बॉक्स 1 होगा ना, तो 1। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकला। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस log 1 प्लस एक्स बाय एक्स तो 1 होता था। हमने देखा जब x 0 से बड़ा है तो log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स है, मगर x अब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जब तुम अंदर लेके जाओगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा अगर इस साइड लेके जाओगे। तो अब मुझे बोलो, ये दोनों को मिला के मुझे क्या बोलोगे? जस्ट लेस देन 1। 1 की ओर जा रहा है और ये 1 से छोटा है, तो जस्ट लेस देन 1 का बॉक्स 0। क्योंकि इसका मतलब मैं 0 से 1 के बीच में हूं, तो यहां का बॉक्स 0। तो क्या बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया, राइट हैंड लिमिट 1 आया, क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूअस। मतलब नहीं, डिसकंटिन्यूअस लिमिट में हूं, तो लिमिट एग्जिस्ट और नॉट? डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जानते ही हो यार कितने बार लिखो, ज्यादा लिखने से तुम भी बोर हो जाओगे। तो ये सम होगा, समझ में आया? तो ऐसा सम आता है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। मतलब ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है और ऐसा भी आता है।
लिख लो, लिखने से बोल देना, 1 मिनट का मैंने टाइमर दे दिया है, हो जाने से बोल देना। सर आगे चलूं? हाँ बोल। आपने ऑक्सिलरी फंक्शन लेना क्या लास्ट क्लास सिखाया था? नहीं, अभी तो बताया ना इस वाले में। मतलब एक्चुअली मैंने ज्वाइन भी थोड़ा लेट किया, आप एक बार फिर से नहीं, समझा देंगे मतलब कैसे लेना है? कुछ नहीं है, तुम्हें जो इनइक्वालिटी दिया रहता है सबको एक साइड लेके चले जाना, जैसे रॉल्स थ्योरम में करते थे। अच्छा, समझ में आया? सबको एक साइड लेके चले जाना, आया समझ में? ओके ओके अगर इनइक्वालिटी में दिया रहेगा और अगर लिमिट में दिया रहेगा तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब कुछ भी करो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, कुछ कुछ एक करना होगा, ठीक है? चलो ओके सर। आगे चलूं? यस सर। मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल के बोर नहीं करूंगा, हाँ मैं बस लेफ्ट एक निकाल के दिखाता हूँ। हाँ, जैसे कभी कभी जरूरी नहीं है कि एक बार डिफरेंशिएट करके ही तुम्हें चीजें मिल जाए, कभी कभी तुम्हें 2-3 बार भी डिफरेंशिएट करना होगा। बॉक्स ऑफ थ्राइस एक्स, अगर मैं बॉक्स हटा दूं, पहले सम को देख लो। अगर मैं बॉक्स को हटा दूं तो ये लिमिट क्या होगा? ये तो बोर्ड लेवल का लिमिट है। सबको एक्स एक्स दे देता हूं एक, 0+ मैंने जानबूझ के लिया है, हाँ, ताकि हमारा टाइम बर्बाद ना हो सेम चीज को 2 बार करने में, वो मैंने समझा दिया है। तो ये 1 था और ये 1 था, इसलिए आंसर 2/3 + 1/3 = 1। मतलब ये पता चल गया कि ये टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है। प्रॉब्लम क्या है? ये 1 के जा कैसे रहा है, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड साइड से? तो ये देखने के लिए एफ ऑफ एक्स को न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लेता हूं, तो 2 sin x + 10x - 3x लेता हूं और f डैश x ले लेता हूं, तो 2 cos x + sec² x - 3। अब यहां एक प्रॉब्लम है कि मेरे साथ प्लस पॉइंट भी है और माइनस भी है, तो इसीलिए एक काम करता हूं, f डबल डैश x कर देता हूं, -2 sin x + 2 sec x * sec x tan x। तो f डबल डैश x मेरे पास आ गया -2 sin x + 2 sec² x * tan x। एक काम करता हूं, f डबल डैश x में इसे -2 sin x लिख लेता हूं, इसे 2 sin x / cos³ x लिख लेता हूं, ताकि कुछ कॉमन आ जाए। तब f डबल डैश x जब करूंगा तो 2 sin x कॉमन ले लेता हूं, तो -1 + 1 / cos³ x, मतलब f डबल डैश x 2 sin x sec³ x - 1। x 0 से बड़ा तो sec x 1 से बड़ा होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि, अब ये तुम्हें याद रखना होगा रे, 0 से π/2 तक sec x जो था वो 1 से इंफिनिटी तक था, तो इसका मतलब ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया और ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें निकालना क्या है, 0+, मतलब तुम कौन से क्वाड्रेंट में हो? 0+ का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़े हो ना, तो तुम क्वाड्रेंट तुम्हारा है 0 से लेके π/2 तक, थोड़ा सा बड़ा हो तुम, हाँ, क्योंकि मैं x टेंडिंग टू 0+ निकाल रहा हूं। तो मुझे बोल लो अगर दोनों पॉजिटिव है तो f डबल डैश x > 0 मिला, तो इससे क्या फंक्शन इंक्रीजिंग होगा?
बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स। डैश एक्स। तो इससे मुझे मिला एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ डैश, अब देखो मैं एफ डैश एक्स का साइन डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहा था, तो अब मैं एफ डैश एक्स का साइन यहां से निकालूंगा। एक्स अगर 0 से थोड़ा सा बड़ा है तब एफ डैश एक्स एफ डैश 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स एफ डैश 0 निकाल के देखो क्या है, क्या निकला, 2 + 1 - 3 0। एफ डैश 0 0 निकला मेरा, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। चलो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अब क्या बोल सकते हो, बोलो बोलो। एफ एक्स इंक्रीजिंग है। एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग। चेन समझ में आया कैसा चेन है? मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं क्या प्रॉब्लम है, मुझे एफ डैश एक्स का साइन नहीं पता चल रहा था। मैंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं बताया, मैं बस करते गया। अब मैं बता रहा हूं, मुझे एफ डैश एक्स का साइन नहीं पता चल रहा था, मैंने क्या किया, मैंने एफ डबल डैश एक्स कर दिया। मुझे एफ डबल डैश एक्स का मैनिपुलेट करके साइन पता चल गया। अब उल्टा एफ डबल डैश एक्स से मैंने एफ डैश एक्स का साइन निकाला, और अब मैं एफ ऑफ एक्स का साइन निकालूंगा। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो एक्स अगर 0 से बड़ा तो एफ ऑफ एक्स किससे बड़ा, एफ ऑफ 0 से। अब मैं फिर से ऊपर जा रहा हूं और मुझे बोलो एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आया, 0 0, साइन 0, टेन 0 0, सब 0। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था, ये याद रखना, 2 sin x + 10x, 2 sin x + 10x - 3x इज ग्रेटर देन 0। मतलब 2 sin x + 10x इज ग्रेटर देन 3x, और x 0 से बड़ा ले रहे हो तो x पॉजिटिव है, तो अगर x को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, नहीं होगा। मतलब 3x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर x 0 से बड़ा हुआ, मुझे ये मिला, 0 से थोड़ा सा बड़ा हुआ, रे मैं लिमिटिंग में हूं, हाँ, और मैं ये जानता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये मैंने अभी ऊपर निकाल के दिखाया था, डिवाइडेड बाय 3x का वैल्यू 1 है। तो अब मुझे बोलो ये कैसे जाएगा 1 की ओर, पॉजिटिव साइड से। डिवाइडेड बाय 3x इज इक्वल टू, ये 1 से बड़ा और ये इज इक्वल टू 1, तो क्या जस्ट 1 जस्ट ग्रेटर देन 1। हेंस बॉक्स घर में करना होगा, मैं नहीं कह रहा हूं चीजें आसान है, मगर तुम एक नया चीज आज सीखे हो, ठीक है, और घनश्याम तिवारी या किसी किताब से सम्स करोगे तो ये सब सम्स तुम लोग को पहले ही मिलेगा, लिमिट में मिल जाएगा। मैंने लिमिट में ये सब नहीं कराया था क्योंकि हमारे पास चीजें ही नहीं था। लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूं 3 मिनट का। एक अच्छा चीज सीखे आज तुम लोग, समझ में आया? मेरा कहना है, देखो ये परफेक्ट सम है जिसमें तुम्हें सॉलिड मार्क्स मिलना चाहिए, अगर तुम्हें ये ट्रिक याद रह जाएगा तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तुम्हें साइन पता करना है, आंसर निकालना है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर मुझे पहले कैसे पता चलता अगर आप नहीं बताए? अरे तुम आए हो यहां पे हो, नहीं सर, YouTube में बताया जाता है कि जे वही क्लियर कर पाता है जो एग्जाम में बैठ के सोच पाता है कि नया तरीका क्या है। याद रखना, ये सब बातें कौन कौन बोलता है, ठीक है, ये सब बातें मतलब जब जेई मेन हुआ तब कपिल सिब्बल जी भी बोल रहे थे, ठीक है, ये सब बातें कौन कौन बोलता है? ये सब बातें 2 बंदे लोग बोलते हैं, या तो स्कूल के प्रिंसिपल्स बोलते हैं जो जेई क्लियर नहीं कर चुके हैं, या तो पॉलिटिशियंस बोलते हैं जो जेई के बारे में नहीं जानते हैं। तुम ये चीज कभी भी आईआईटी के किसी प्रोफेसर को बोलते हुए नहीं सुनोगे, क्योंकि वो जानता है कि एग्जामिनेशन क्या है। जेई क्लियर करने वाले किसी बंदे से नहीं सुनोगे, आईआईटी में पढ़ने वाले किसी बंदे से नहीं सुनोगे, ये तुम सुनोगे कैरियर काउंसलर से। नथिंग अगेंस्ट देम, जो हो सकता है कि स्टूडेंट साइकोलॉजी में उसने एमए किया होगा और जिसे जेई के बारे में कुछ नहीं पता है, वो बस जेई का पेपर देखता है। तो इसलिए ये देखो, अफवाह में मत जाओ। हाँ, दुनिया में बहुत अफवाह चलता है,
और हम उसी चीज को मान लेते हैं। जैसे न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटी ढूंढ लिया, इंग्लिश में पढ़ाया भी जाता है, जो टोटली झूठ है। उस वक्त साइंटिफिक इंक्वायरी चल रहा था कि ऐसा क्या चीज है अर्थ के अंदर। न्यूटन वैसा नहीं है बंदा। वो ये देखो, ये बंदा तो वही कह सकता है ना जो ये जानता होगा कि न्यूटन कुछ नहीं जानता, मगर तुम तो जानते हो यार, न्यूटन ने इंटीग्रेशन बनाया है, न्यूटन ने डिफरेंशिएशन बनाया, तो वो बेवकूफ बंदा थोड़ी ना था कि उसके सर में एप्पल गिरा और उसे ग्रेविटी लगा। ठीक है, या एल्बर्ट आइंस्टीन क्लर्क था और वो जाके नोबेल प्राइज जीत गया। वो क्लर्क नहीं था, उसका काम था पेटेंट के लिए जब बंदा एप्लीकेशन आता था तो वो पढ़ के देखता था कि उस बंदे को पेटेंट मिलेगा या नहीं। उसे साइंटिफिक ऑफिसर कहते हैं। मगर ये दो अफवाह है। वैसे ही और एक अफवाह है कि जेई वही क्लियर करता है जो एग्जाम में बैठ के सोचता है। अरे बेटा, 1 घंटे में 20 सम करना होता है, 18 सम करना होता है, 15 सम करना होता है, 30 सम करना होता है, और बैठ के सोचोगे और हो पाएगा? सच्ची में बोलो, हो पाएगा? तुम्हें लगता है? तुम अगर हर एक सम को सोचोगे तो तुम अटेम्प्ट कर पाओगे 30 सम? लगता है ये चीज तुमको? तो इस अफवाह में मत जाओ। मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। तुम्हें मगर सम्स बहुत करना होगा, ताकि सम देखते ही तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, अरे ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करके डिफरेंशिएट करके आंसर निकलता है इसका। मगर उसके लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ सम। उसे रटना नहीं कहते हैं, उसे स्पीड कहते हैं। लिखना है तो लिख लो। और एकदम डिमोरलाइज नहीं होगे। मैं काफी असाइनमेंट सी धीरे धीरे तुम्हें दूंगा और दे भी रहा हूं, तुम देख रहे हो, ताकि तुम्हें सब चीजें याद रहें। वो मेरा काम है, असाइनमेंट सीट देना मेरा काम है कि आई विल गिव यू द असाइनमेंट सीट्स, आई विल गिव यू द टेस्ट। जो तुम धीरे धीरे करते रहोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें ये सब चीजें याद हो गया है। और मैं जितना बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हर एक चीज भी याद रहने का जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर 40 से 60% चीजें याद हैं, 40% भी अगर याद है तो तुम जेई क्लियर कर लोगे। हो सकता है कि रैंक थोड़ा कम आ जाए, और 60-70% अगर याद है तो जेई में एक डिसेंट रैंक आ जाएगा। मगर पढ़ना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ना जरूरी है। मतलब व्हाट्सएप ये सब फलाना फुलाना करके अपना टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है। आगे चलें। 1 मिनट। और करना होगा, मतलब डरना नहीं होगा। असाइनमेंट सीट से डरना नहीं होगा, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब एक चीज आता है कि नहीं कोचिंग सेंटर्स होते हैं या ट्यूशन सेंटर्स जो भी हो, मैं तो ठीक है सिंगल हैंडेडली पढ़ा रहा हूँ। बहुत असाइनमेंट सीट देते हैं टीचर, स्टूडेंट को बहुत प्रेशर देते हैं। यार देखो,
जब तुम लोगों ने एडमिशन लिया तो सबसे पहले ये तुमसे पूछा गया था कि तुम किस बैच में आना चाहते हो। तुमने कहा हम एंट्रेंस बैच में आना चाहते हैं। इसका मतलब है कि तुम जेई क्लियर करना चाहते हो। जेई मतलब जस्ट जेई नहीं हो सकता है कोई एनडीए क्लियर करना चाहे, कोई हो सकता है कि बीआर का एग्जाम क्लियर करना चाहे। मैं बार बार सब नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कोई आईएसआई या व्हाटएवर विद द एग्जाम तुम क्लियर करना चाहते हो, मतलब तुम कोई एक नॉकआउट एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो। अब जब तुम नॉकआउट एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हें सम्स तो ज्यादा करने होंगे। अब यहाँ पे अगर कोई दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है कि मैं पढ़ाते जाऊं, तुम्हें असाइनमेंट सीट ज्यादा नहीं दूं। अरे तुम कभी तुम नॉर्मली सुनोगे वो डांस टीचर बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो खूब प्रैक्टिस कराता है। डांस टीचर बहुत अच्छा अगर वो खूब प्रैक्टिस कराए, और मैथ टीचर खूब खराब अगर वो खूब ज्यादा प्रैक्टिस सीट दे। ठीक है, तो मतलब वो अब तुम्हें देखना है। सॉरी, नीचे वाला चीज था रे, सॉरी। हाँ, तो वो अब तुम्हें देखना है। ठीक है, तुम अगर बोर्ड लेवल में देना चाहते हो तो बोर्ड लेवल का ही उतना सीट दे रहा हूं। तुम बोलोगे सर प्रॉब्लम यही है सर, आप बोर्ड लेवल में भी बहुत सीट दे रहे हो, एंट्रेंस में भी बहुत सीट दे रहे हो। नहीं, वो तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें कौन सा करना है। वो मैं कैसे चूज करके दूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो एंट्रेंस लेवल तो चाह रहे हैं मगर अभी सोच रहे हैं कि नहीं, इस पेंडेमिक सिचुएशन में बोर्ड अभी हो जाए अच्छे से। तो इसलिए मैं बोर्ड का भी तुम्हें आर्चाइव दे रहा हूँ, एंट्रेंस का भी आर्चाइव दे रहा हूँ, बोर्ड का भी सीट दे रहा हूँ, एंट्रेंस का भी सीट दे रहा हूँ। निकालना तुम्हारा काम है टाइम। चलो आगे चलते हैं। आगे चलूं? यस सर। चलो, अब मैंने जो कहा था, आज तुम लोग को अच्छा जो लगेगा, एओडी प्लस कर्व स्केचिंग प्लस नंबर ऑफ रूट्स। पहले तुम ये जानते हो अगर एक कर्व एक्स एक्सिस को तीन बार कट करा है तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? यही रूट्स होते थे ना। 3 दिस पॉइंट्स आर नोन एज रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये वो फंक्शन है जहां पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो प्रॉब्लम, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एक्स टू द पावर 4। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं, हाँ, सॉल्यूशन। तो ये भी हो सकता है, कोई क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है, तुम जानते हो। देखो, मैं अब जितना भी थ्योरी तुम्हें बता रहा हूं, कर्व स्केचिंग का सबसे अच्छा चीज है कि वो तुम्हें नंबर ऑफ रूट देता है। कर्व स्केचिंग का सबसे बुरा चीज है कि वो तुम्हें रूट निकाल के नहीं देता है, रूट का इंटरवल देता है। ठीक है, कि रूट कितना है तुम निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, हर समय जरूरी नहीं कि तुम हर समय रूट निकाल पाओ। अब मैं इसमें एक ऑक्सिलरी फंक्शन बनाऊंगा। इससे पहले वाले सम में क्या ऑक्सिलरी फंक्शन बनाया था बोलो तो, वही बोल दो यहाँ पे। इससे पहले वाले सम से मोटिवेट होके बोलो ना। मैंने तो क्या कहा तुम्हें, जब तुम सम को देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये सम कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमने किया हुआ है। और सही होने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है ना रे, सही होने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि तुमने वो चीज को देखा हो। सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर को नहीं देखा था, इसीलिए दिल्ली टेस्ट में फर्स्ट बॉल में जब उसने 150 प्लस का बॉल मारा वो यॉर्कर से बोल्ड हो गया। बट बाद में जब उसने देखा तो 2003 के वर्ल्ड कप में उसी शोएब अख्तर को उसने इतना मारा कि वो कैप्टन को 3 बॉल के बाद जाके बोला कि भैया मैं और बॉल नहीं करूंगा। तो ये परफेक्ट नियम है कि तुम पहली बार जब सम को देखोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा, और वही सम को जब तुम 10 बार देखोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम मेरे पास आए इसीलिए हो क्योंकि मैं उस टाइप के सम को तुम्हें 10 बार दिखाऊं, ताकि तुम्हारा हाल वो ना हो जो सचिन तेंदुलकर का दिल्ली टेस्ट में हुआ था कि वो यॉर्कर में बोल्ड हो गया। तुम्हारा हाल इंग्लैंड वाला वर्ल्ड कप में हो कि तुम शोएब अख्तर को मार पाओ। तो मुझे बोलो, ऊपर वाले से तुमने क्या देखा था, ऑक्सिलरी फंक्शन क्या बनाऊं बोलो, जो मन में है बोलो। सर सबको एक साइड ले जाइए। हाँ तो बोल दे एक बार। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे केवल 3-4 पॉइंट चाहिए, एंड पॉइंट में वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे ग्राफ को प्लॉट करना है। और ये मैक्सिमम मिनिमम कहां लेता है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मैं जान रहा हूं कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं कि एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश ट्वाइस एक्स
माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल करो तो एफ डैश एक्स का वैल्यू एक्स इंटू 2 माइनस कॉस एक्स। क्या इसका कोई रियल रूट आएगा, हाँ या ना? कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, नो रियल रूट। क्या इसका कोई रियल रूट आएगा, हाँ, कब? एक्स इज इक्वल टू 0। और ये वाला जो केस है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये केवल ऑलवेज पॉजिटिव है। कौन सा? 2 माइनस कॉस एक्स हर समय 0 से बड़ा है। तो मैं वेविक कर्व अगर बनाऊं एफ डैश एक्स, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो मैं ये भी क्यों बनाऊं? सही बात है ना, सही चीज देखें, अननेसेसरी। यहाँ तुम भी एग्जामिनेशन में ये बनाने लगोगे, फिर जरूरत क्यों? एफ डैश एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या निकला? एफ डैश एक्स का वैल्यू निकला एक्स 2 माइनस कॉस एक्स। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट ही निकालते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या मिला? एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। ये पॉसिबल नहीं है, तो हैंस अब वैल्यूज निकालूंगा। वैल्यूज कहाँ कहाँ निकालते थे, याद है? एंड पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट। अब सर एंड पॉइंट नहीं दिया, एंड पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब इसका डोमेन निकालो। एक्स मुझे मालूम है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, क्रिटिकल पॉइंट मिला एक्स इज इक्वल टू 0। बिलीव में दिल खुश हो जाएगा मैथ्स को अगर अप्रिशिएट करते हो तो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा बोलो? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। इंफिनिटी। देखो साइन और कॉस का औकात क्या है? साइन और कॉस का औकात -1 से 1 तक है। वो कुछ कर पाएगा क्या? तुम्हें केवल एक्स स्क्वायर देखना है, इंफिनिटी। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा? एक्स स्क्वायर है। इंफिनिटी। सबको क्लियर है ये क्यों? एक्स स्क्वायर है। तुम बोलोगे सर साइन भी है, अरे ये छोटा इंफिनिटी देगा ना रे, माइनस। ठीक है, किसी को डाउट है तो लिख देता हूं, मगर ये सबको लिखोगे मतलब एग्जाम में नहीं लिखोगे ये सबको। तो माइनस इंफिनिटी साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी माइनस कॉस ऑफ माइनस इंफिनिटी। अरे ये सब का कोई औकात है क्या? ये सब लाई करता है कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। तो माइनस इंफिनिटी का होल स्क्वायर तो नेगेटिव को तो पॉजिटिव कर देगा। तो हेंस एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी भी जो है वो मेरे पास इंफिनिटी आएगा। और एफ ऑफ 0 क्या आया? एफ ऑफ 0 आराम से निकालो, टेक योर -1। टाइम। एफ ऑफ 0 -1। एक्स स्क्वायर 0 एक्स 0 कॉस 0, एफ ऑफ 0 -1। फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही है, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी में 0, 0 में -1, इंफिनिटी में 0। ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा। तो बोलो कितना रूट्स आया? वही चाहिए ना मुझे, क्या 2 चाहिए? रूट्स। दोनों। मुझे इसका नंबर ऑफ रूट्स चाहिए। तो मतलब मुझे ये चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हाउ मेनी टाइम्स होता है। तो ये हाउ मेनी टाइम्स होता है तो तुम्हें पता चल गया, ये 2 बार है, तो हेंस इट हैज 2 रूट्स। किसी को लिखना है तो लिख लो, मुझे लगा, मैं तो मानता हूं कि तुम्हें अच्छा लगा होगा।
चलूं आगे? यस सर। अब देखो, एकदम बेसिक एक कर बना रहा हूं, एकदम बेसिक कर। एसिम्प्टोट आने से क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x बनाना है। तो x क्या नहीं हो सकता है? जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है वहां पे तुम्हें हर समय वर्टिकल एसिम्प्टोट मिलेगा। जब तुम एफ डैश एक्स करोगे तो ये तुम्हें -1/x² मिलेगा जो लेस देन है, तो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है। ध्यान से सुनोगे रे, तुम बोलोगे सर इतना बेसिक ग्राफ, क्योंकि इसी के बाद डिफिकल्ट ग्राफ कराऊंगा, मगर कॉन्सेप्ट यही है। एसिम्प्टोट में मुझे कुछ तुम्हें सिखाना है। तो एफ ऑफ एक्स अगर 1/x है तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला, नो क्रिटिकल पॉइंट। तुम बोलोगे सर 0 था, 0 तो एक्स मगर कहां से कहां तक हो सकता है? -∞ से 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। अब देखो एंड पॉइंट क्या क्या है। तुम बोलोगे सर 0 को आपने 2 बार दिया, क्योंकि 2 अलग अलग केस है, पता चलेगा अभी। एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा? 1/∞, 0 प्लस साइड से या माइनस साइड से? प्लस 1/∞, क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 प्लस होगा। एफ ऑफ -∞, 1/-∞, नीचे वाला नेगेटिव है, 0 होगा मगर नेगेटिव साइड से। एफ ऑफ 0 क्या होगा? 1/0। मुश्किल हो गया। 1/0 दो केस दे सकता है, प्लस इंफिनिटी और माइनस। इसीलिए तुम्हें ऐसा सोचना होगा, अगर तुम नेगेटिव साइड से जाओगे तब क्या देगा? 1/0 माइनस, तब ये -∞ देगा। अब तुम हंसोगे। और एफ ऑफ 0 प्लस क्या आएगा? प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी। अब तुम हंसोगे और अब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे। एसिम्प्टोट ये वाला लाइन जो x इक्वल टू 0 था, ये 0, ये 0 प्लस, ये 0 माइनस, ये इंफिनिटी, ये -∞। और अब मुझे बोलते जाओ क्या क्या सर बोले, जरा बता दीजिएगा एक बार। कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एफ ऑफ इंफिनिटी क्या है? क्योंकि कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, 0 प्लस, तो यहां पे लाई करेगा। एफ ऑफ 0 प्लस क्या है? इंफिनिटी। एफ ऑफ 0 प्लस क्या है? प्लस इंफिनिटी, मतलब यहां पे लाई करेगा। ये लाइन x इक्वल टू 0 है, तो ग्राफ ड्रॉ कर दो ऐसे करके। एफ ऑफ 0 माइनस, एफ ऑफ 0 माइनस -∞, मतलब नीचे। एफ ऑफ -∞, 0 माइनस। 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 नेगेटिव, 0 मतलब नेगेटिव साइड से। तो ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 1/x का। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो जब ये, मैं इसमें बड़ा इंटरेस्टेड हूं रे, वर्टिकल एसिम्प्टोट में। हाँ, सर कर्व नीचे से क्यों गया, ऊपर से भी तो रह सकता था। कैसे कैसे मतलब? मुझे बताना होगा। जैसे हाँ, बल्ज आउट हो सकता है, बल्जिंग हो रहा है ना, बल्ज आउट, बल्जिंग आउटवर्ड हो सकता है। वो अब बताऊंगा, कॉन्केविटी और कॉस, ठीक है वो। एक तो तू ये सोच कि देखो ऐसा ग्राफ होने से तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाता। तू जो कह रहा है मतलब ऐसा, अगर ऐसा ऐसा, तो ऐसा होने से एक्चुअली तुम देखोगे कि तुम्हें कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिविटी चेंज होगा। मगर वो हम लोग आएंगे, घबरा मत। हाँ, वो जो तू मुझसे पूछ रहा है वो कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिविटी पूछ रहा है, मैं उसमें आऊंगा अभी, ठीक है? ठीक है आज नहीं आऊंगा, बाद में आऊंगा। वो हम सर। डिफ्रेंसिएशन करके पता कर, डबल डिफरेंशिएशन करके पता कर लेते हैं फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड है या कॉनकेव डाउनवर्ड। पर यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाने से पता चलता है कि मतलब फ्री हैंड डायग्राम ऐसा ही प्लॉटिंग होगा, क्योंकि तुम्हें और कोई पॉइंट मिला नहीं जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? यस सर। चलो, देखो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ना छोटे छोटे सम ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। तब क्या होगा? तब जब, बस मुझे एक बार इसमें दिखाना है तुम्हें, 1/x²। तब क्या होगा? अब मुझे बोलो, यहाँ पे भी तो एसिम्पटोट वही होगा, x इज इक्वल टू 0। जब तुम एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये -2/x³। और ये अब थोड़ा अलग होगा, देखो जब x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा। x जब पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग होगा। एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा बोलो? 1/x² में 1/∞², 0+। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा बोलोगे? 0+ या 0-? 0+, x² है नीचे, x²। 0+, तो जब तुम स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव चीज खत्म हो जाता है, वही चीज याद रखना है। तो ये 0+ होगा। एफ ऑफ 0+, ठीक है, 1/0+, प्लस इंफिनिटी होगा। और एफ ऑफ 0-, +∞, 1/0- का होल स्क्वायर करोगे तब तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना रे, तो ये प्लस इंफिनिटी। तब जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? 0, इंफिनिटी। तुमने देखा 0+ लूं या 0- लूं, प्लस इंफिनिटी है ये वाला, दोनों में प्लस इंफिनिटी है, तो ये वाला। 0- लूं तो दोनों में 0+ है, इंफिनिटी में सॉरी, तो 0+। तो अगर मैं फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ऐसा और ऐसा ये ग्राफ होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² का। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? तो एक मिनट। हो गया। हो गया। चलो आगे चलता हूं। तो सर यूज कहां पड़ेगा? क्यों, अगर मैं तुमसे पूछूं प्रॉब्लम, फाइंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर एंड 4 - x²।
अब तुम दो ग्राफ बनाओगे, एक ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 1/x² और एक 4 - x²। तो पहले मैं ये इसका ग्राफ बना रहा हूं। ये तो दिखने से लग रहा है कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, मगर अगर तुम लोगों में से किसी को डाउट है तो मैं दोबारा कहता हूं कि f' निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2x, तो f' 0 का वैल्यू, इसका वैल्यू 0 कब हुआ? जब x का वैल्यू 0 हुआ। तो अब मुझे बोलो, ये इसको मैं f(x) ले रहा हूं, तो अब मैं f(x) का वैल्यू निकाल रहा हूं। f∞ बोलोगे क्या होगा? बोलोगे तो अच्छा लगेगा। -∞। काफी टाइम लगा दिया तुमने। मैं लाइन में हूं? हाँ 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 सर, सर। आप ठीक है। f ऑफ -∞ बोलो क्या होगा? इसमें डालो ना, -∞। -∞ होगा माइनस नहीं क्या? इन्फिनिटी। -∞ होगा। और f ऑफ 0? 4। 4। तो f ऑफ 0 4, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और दोनों में माइनस इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ होगा y इक्वल टू 4 - x²। अब ये ग्राफ ऐसा भी तो जा सकता है, ये वाला पॉइंट। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अब ये देखो, दो प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है? इसमें और इसमें ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो देखो कैसे निकालूंगा ये। मैं दो फंक्शन ले रहा हूं, एक बार ले रहा हूं g(x) इक्वल टू 1/x² और f(x) इक्वल टू 4 - x²। g(1) क्या होगा बोलो? 1। और 1 f(1) क्या होगा? 3। f(1) 3। तो अगर f(1) 3 है तो मैं एक काम करता हूं, अब ध्यान से देखो रे कैसे मैं फंस गया। जब मैं फंस गया तो अब मैं कैसे निकलूंगा? तो यहाँ पे मैं 1, ये 4 है, यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूं। तो 1 में फंक्शन का वैल्यू 1। 1 में f का वैल्यू 3 है, अच्छा, मगर g तो का वैल्यू 1। g का वैल्यू 1 है, तो g का वैल्यू 1 होगा। तो इसका मतलब है कि ये यहां से और ये ऐसा होगा, मतलब ये ग्राफ ऐसा होगा। तब y इक्वल टू 1/x², ऐसा होगा। तो अब बोलो मैक्सिमम क्या था, याद है? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर किसी वाला। को याद है? ऊपर वाला। मैक्सिमम अगर बोलेगा तो ये वाला, और और उसे भी सेम। ये वाला। तो बोलो कितने जगह में नॉन डिफरेंशिएबल है? साफ टर्निंग इन इस डोमेन। हाँ, इन इस डोमेन में निकालना है, इसलिए जीरो में निकालने का जरूरत नहीं है। जीरो में नहीं बोलोगे। कहाँ सर कहाँ? 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स। 1 2 3 और 4। तो ये गेट 4 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ डाउट है तो बोलोगे मुझसे, ठीक है? मैं 2 मिनट में आता हूँ लिखना।
आगे चलूं? सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अच्छा, तो समझ में आया? तो कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तुम लोग साइड में लिख लेना, मेरा कहना है नीचे ये भी बना लेना ताकि तुम जब रिवीजन करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहां था। प्रॉब्लम था कि ग्राफ आइडर ये होगा, और क्योंकि ये हो सकता था, ये दो प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम पहले लिखो ताकि वो प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताया वो जब तुम लोग रिवीजन करोगे तब तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा। तो ये और दिस वन, और ये पता लगाने के लिए वी गेट वैल्यूज एट x इक्वल टू 1। तो बस क्लियर हो गया। अब तुम्हें कभी भी ऐसा अगर डाउट होगा तो तुम कुछ वैल्यूज निकाल के देख सकते हो कि क्या होने वाला है, और बिलीव मी स्टैंडर्ड वैल्यूज निकालने से हो जाता है। देखो, एग्जामिनेशन ये देखना चाहता है कि तुम ये टेक्निक जानते हो या नहीं, ये नहीं देखना चाहता है कि तुम शकुंतला देवी जैसा कैलकुलेटर हो या नहीं। ठीक है, हमारा एग्जामिनेशन ये देखना नहीं चाहता है कि, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि सर 1 में तो ठीक है सर, अगर 100 में भी देखना पड़े तो इसीलिए। ठीक है, तो इस चीज को याद रखो और आगे चलते हैं। अब ठीक है, लिखना है तो लिख लो। तो इसलिए पैसिमिस्टिक मत हो कि अरे सर 1 आपने तो 1 में देखा, क्या पता 100 में देखना पड़े। पॉसिबल ही नहीं है, मैंने कभी अभी तक सम ही नहीं देखा है एक्सेप्ट शकुंतला देवी वाले पिक्चर में कि उसने कुछ वैल्यू निकाला था। चलो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम तुम लोग को ये याद है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्राफ, याद आ रहा है? जी सर। ये अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था तो मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला भी ऊपर उठ जाएगा। प्रॉब्लम इफ x स्क्वायर इक्वल टू k टाइम्स ऑफ मॉड x माइनस 1 हैज 4 रियल रूट्स, फाइंड रेंज ऑफ k। सम लिखने के लिए थोड़ा टाइम देता हूं। आगे चलूं? चलो, इसमें एक स्टैंडर्ड टेक्निक है जो कई सम में लगता है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को अलग अलग कर दे। तो तू बोलेगा कि सर मतलब क्या हुआ सर? क्योंकि तब ग्राफ ड्रॉ करना आसान होता है। मतलब k टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू 1 डाल के देख क्या ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है? नहीं, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 डालेगा तो देख लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड 1 आ रहा है, तो 1 ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। ये देखना इंपॉर्टेंट था रे, क्योंकि जब तू नीचे लेके आ रहा है तो तू ये मान के चल रहा है कि x 1 नहीं है। पहले इस लॉजिक को समझो। तुम जब भी किसी चीज को डिनोमिनेटर में लेके आते हो तो तुम उसे, मैं लाइन में हूं? हाँ सर। ठीक है, आज जरा पूछूंगा हाँ, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज बता रहा हूँ, एक मिस हो जाने से फिर प्रॉब्लम होगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके आ रहा हूं तो मैं उसे नॉन जीरो कर रहा हूं। डिनोमिनेटर में मैं लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं था, तो इसीलिए उस चीज को अलग देखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ। तुम बोलोगे सर मॉड केवल नीचे है, पर मुझे याद आ रहा है कि ए स्क्वायर और मॉड ऑफ ए स्क्वायर बात बराबर होने के कारण मैं इसको एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 का मॉड दे सकता हूं। मतलब k इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स का 4 रियल रूट्स होना चाहिए। अब ये वाला ट्रिक याद है ना, जब तुम ऐसे करके एक लाइन जो ड्रॉ करते थे, अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा तो कितने रूट्स आ रहे हैं बोलो इस फंक्शन में? 4। समझ में आ रहा है ना? मगर वो यहाँ पे ड्रॉ करूं तो कितना रूट्स आ रहे हैं? 2। ठीक है, तो वो लॉजिक लगाऊंगा क्योंकि मैं ये कर्व तो जानता हूं, ये कर्व मैं जानता हूं क्या है, मैं ये कर्व जानता हूं कि y इज इक्वल टू k जो होगा ये एक हॉराइजॉन्टल लाइन होगा। मेरा मेन अब ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, और कह रहा है कि ये दोनों का 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। यहां तक लिख लोगे क्या? मतलब ये इसका एल्जेब्रिक पार्ट था। अब हम उसके ग्राफिकल पार्ट में जाते हैं।
आगे चलूं? जी सर। अच्छा चलो तो अब चलते हैं, इस चीज को याद रखते हैं, तो इसे काट देता हूं, खूब मेहनत करना है। तो मैं पहले मॉड को हटाता हूं, मैं पहले इसका ग्राफ बनाऊंगा। एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 का, एफ डैश एक्स निकालूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, हाँ डिफरेंशिएशन करना तुम लोग जानते हो, मैं उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। तो एफ डैश एक्स जब 0 होता है, मतलब एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 2, एसिम्पटोट कहां पे होगा देखो तो, 1। एसिम्पटोट होगा एक्स इज इक्वल टू 1 में। तो अब वैल्यू कहां का निकालना है ये देखना है। तो एफ ऑफ एक्स अगर ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1, तो एफ ऑफ इंफिनिटी क्या, बड़ा इंफिनिटी ऊपर या नीचे, इसमें देखोगे ऊपर ऊपर एक्स है, स्क्वायर है, तो इसलिए इंफिनिटी प्लस है। इंफिनिटी। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी, बड़ा इंफिनिटी ऊपर या नीचे, ऊपर। ऊपर। साइन प्लस या माइनस, अब वो तुम्हें देखना होगा। माइनस। माइनस इंफिनिटी में ये पॉजिटिव होगा, मैं दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1। तो जब तुम एक्स नेगेटिव ले रहे हो तो ये तो पॉजिटिव होगा, मैं नीचे वाला देखो ना क्या होगा, तो पॉजिटिव और माइनस। नेगेटिव मिलकर तुम्हें क्या देगा, अल्टीमेटली ये तुम्हें एक नेगेटिव क्वांटिटी देगा, और इसलिए ये माइनस इंफिनिटी होगा। इस चीज को ध्यान से देखो, हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, इससे कहीं पे डाउट है तो बोलोगे। माइनस में ये वाला पॉजिटिव होगा, मगर ये वाला नेगेटिव हो जाता है, नीचे वाला, हाँ। तो ये तो आ गया। उसके बाद एफ ऑफ 0 में देखते हैं, एफ ऑफ 0 में 0, एफ ऑफ 2 में देखना हो 2 टू जा 4, ठीक है आ गया। अब उसके बाद अब एसिम्पटोट में देखते हैं, तो एफ ऑफ 1 क्या, डायरेक्टली नहीं बोल पाओगे क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है। तो 1 से थोड़ा सा छोटा लेता हूं तब बोलो, 1 से जब छोटा लेता हूं तो ये x माइनस 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 1 से छोटा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव। होगा, तो इसलिए ये 1/0 माइनस देगा, मतलब माइनस इंफिनिटी। फिर से ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ। एफ ऑफ 1 प्लस क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर बाय एक्स 1 से बड़ा है, तो नीचे वाला प्लस पॉजिटिव दे इंफिनिटी। देगा, तो ये 1/0 प्लस प्लस इंफिनिटी। तो हैंस हमें क्या क्या मिला, हमें मिला एफ ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी का वैल्यू माइनस इंफिनिटी, एफ ऑफ 1 का वैल्यू माइनस इंफिनिटी 1, माइनस का वैल्यू एफ ऑफ 1 प्लस का वैल्यू प्लस इंफिनिटी, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 और एफ ऑफ 2 का वैल्यू 4। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं दोबारा तुम्हें एक चीज बोलूंगा कि अब ये भी लिख ही लो, क्योंकि बहुत लंबा सम हो जाता है, लिखते लिखते बोर हो जाओगे, वरना ये लिख लो, ठीक है। मतलब हमने वैल्यूज निकाल लिया, पहले अलजेब्रिक काम किया, अब हमने वैल्यूज निकाला। 1 मिनट का टाइम देता हूं और उसके बाद अब मैं इस चीज को आगे प्रोसीड करूंगा। आगे चलूं, चलो तो मैं इस चीज को काट देता हूं और अब तीसरे में आता हूं। ग्राफ बनाता हूं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी, एफ ऑफ 2 4, एफ ऑफ 0 प्लस, सॉरी एसिम्पटोट यहां नहीं बनेगा, एसिम्पटोट कहां बनेगा, x इक्वल टू 1 में एसिम्पटोट बनेगा,
तो एफ ऑफ 1 प्लस प्लस इंफिनिटी, ग्राफ ऐसा, एफ ऑफ 1 माइनस माइनस इंफिनिटी, एफ ऑफ 0 0, एफ ऑफ 0 0, और एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये अगर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा क्योंकि ये तो ऊपर ही था, ये 4 है, और ये वाला क्या होगा? माइनस इंफिनिटी में ये वाला चेंज होगा या नहीं? ये चेंज होके ऐसा हो जाएगा, क्लियर है? ये सब ऊपर आ जाएगा ना रे, तो ऊपर आने से ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये इमेज, ये। तो अब मुझे बोलो, मुझे मॉड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के 4 रियल रूट चाहिए। तो माइक्रोफोन से तुम लोग मुझे बोलोगे कितना रूट? अभी नहीं, अभी कितना रूट? कितना रूट? 2। ये 4, और एग्जैक्टली 4 में, एग्जैक्टली 4 में 3 रूट ना, 1 2 3, तो हेंस एग्जैक्टली इसमें 3 रूट मिला, ये हुआ 3 रूट्स। मुझे 4 रूट्स चाहिए, तो क्या होना पड़ेगा बोलो? 4 to y infinity. इज इक्वल टू k, तो k इससे ऊपर होना पड़ेगा। k अगर 4 है तो मुझे 3 रूट्स मिल रहा है, मगर मुझे 4 रूट चाहिए, तो हेंस 4 रियल रूट्स के लिए k 4 से लेके इंफिनिटी तक। किसी को लिखना है तो लिख लो ये वाला। फिर से 2 मिनट का टाइम देता हूँ क्योंकि हो सकता है किसी को थोड़ा सोचना भी पड़े। मैं माइक्रोफोन खोल रहा हूँ, हाँ, डाउट होगा तो थोड़ी देर बाद पूछना। आगे चलूं? क्या बोलते हो? जी सर। हाँ ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। 2 मिनट रुको। आगे चलो, चलो। अच्छा, तो एक जरा और एक सम करा देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा सम कराया था, तो तुम लोग के दिमाग में एक डर बैठ जाएगा कि बाप रे बाप, ठीक है, सम हर समय ऐसा ही आएगा क्या? अरे नहीं यार, ऐसा भी सम आएगा जो 1 मिनट के अंदर तुम लोग कर पाओगे। द इक्वेशन x क्यूब माइनस 12x प्लस a इज इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। फाइंड range of a। चलो, तो मैंने अभी क्या बोला था? कुछ बोला था, कांस्टेंट को एक साइड लिखो, तो तुम्हें इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो मैंने कुछ कहा था अभी, मुझे याद है, कांस्टेंट को एक साइड रखो, बाकी को इधर लेके आ जाओ। मतलब तुम्हें a इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का
3 रूट्स चाहिए, तो किसको ड्रॉ करोगे? तुम ड्रॉ करोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैं जानबूझ के थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं दिखाने के लिए कि अगर तुम्हारा प्रैक्टिस होगा तो ये 1 मिनट का सम नहीं है। तो अब मुझे बोलो, इसका डोमेन कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कहां से कहां तक स्पीड में बोलते जाओ। x belongs to r माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। एफ डैश एक्स निकालता हूं, 12 माइनस 3x minus स्क्वायर 3x square क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो देख के पता चल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। वैल्यूज निकालोगे किसका? एफ ऑफ एक्स का। कहां पे? एफ ऑफ इंफिनिटी में एक्स क्यूब के आगे माइनस साइन है, minus infinity माइनस इंफिनिटी। एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी, एक्स क्यूब के आगे माइनस साइन है रे, plus infinity प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एक्स क्यूब के आगे एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। एफ ऑफ 2 का वैल्यू 12 टू 24 माइनस 8 16। एफ ऑफ माइनस 2 का वैल्यू माइनस 16। ठीक है, मैं बस ऊपर वाला ही है, तुम बोलोगे सर कुछ समझा नहीं, आप बस धड़ाधड़ करते जा रहे हो, बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो और जीरो में भी निकाल के देख लेना, तो जीरो में जीरो ही हो रहा है। एफ ऑफ जीरो जरूरी अच्छी बात है जीरो में हर समय निकालना, जीरो बिहेव्स लाइक अ फिक्स पॉइंट। तो एफ ऑफ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मिला, एफ ऑफ 2 में मुझे 16 मिला, एफ ऑफ जीरो में 0 मिला, एफ ऑफ माइनस 16 मिला, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी में 0 मिला। ग्राफ ऐसा है। तो बोलो मुझे 3 रूट चाहिए, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया। मुझे 3 रूट चाहिए। यहाँ पे कितना रूट? 1। एक यहाँ पे कितना रूट? 3 3। तो 3 रूट कहां से कहां तक होगा मुझे मालूम है। 3 रूट के लिए मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है, ठीक है, सॉरी ज्यादा मोटा हो गया। ये पोर्शन चाहिए 1 2 3, मतलब y इज इक्वल टू k, मगर कहां से कहां तक? -2 से 2 16 से लेके, नहीं नहीं नहीं, तुम x का वैल्यू लोगे ना रे, ये तो y इक्वल टू k है, मतलब ये पॉइंट k कॉमा 0 होता है ना, ये 0 कॉमा k है, ये k है ना, ये k है। समझ में आया? ये k है। तो अगर ये k है तो k कहां से कहां तक? बोलो y इक्वल टू k है ना, y का वैल्यू का बात बोल रहे हो। ये 16 है और हाँ ये सर k है, तो k कहां से कहां तक? -16 से Hence, 16 k अगर -16 से 16 तक होगा तब तुम्हें 3 रूट्स मिलेगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, खेला खत्म। k नहीं, सॉरी क्वेश्चन में a था, तो इसे y इक्वल टू a दे दो, तो a -16 से 16 तक। आगे चलूं? चलो आगे चलूं। हाँ सर। हाँ, अब नॉन पॉलिनोमियल में जरा देखोगे। नहीं, पॉलिनोमियल में एक चीज बाकी है, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ये ग्राफ बनाना है। चलो तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। इसमें तो कोई एसिम्पटोट अभी नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है।
तो क्रिटिकल पॉइंट आया, हाँ, जब x का वैल्यू 0। तो वैल्यू कहाँ निकलेगा? f ऑफ इंफिनिटी में निकालता हूं इसका वैल्यू। तो f ऑफ इंफिनिटी, ध्यान से देखो, इसमें बड़ा इंफिनिटी ऊपर है या नीचे है या दोनों सेम है? नीचे बड़ा इंफिनिटी। कैसे? +1 होने से तो बड़ा नहीं होता है ना रे, मल्टीप्लाई होने से ही होता है। समझ में आया? हाँ, इंफिनिटी में +1 बड़ा इंफिनिटी नहीं देता, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी बड़ा इंफिनिटी देता है। तो यहाँ पे सेम पावर है, तो सेम पावर है तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करोगे, इसीलिए लिमिट तुमने सीखा था। क्योंकि सेम पावर है तो तुम्हें लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लगाओगे, x² + 1। और अब बोलो, याद है क्या करते थे ऐसे में? हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते थे। तो 1/1/1 + x², क्या करते थे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय x²। कोई मुझे बोले, याद आ रहा है? हाँ सर। याद आ रहा है? ठीक है, तो 1/x² का वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए ये 1 होगा। f ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या आया? f ऑफ माइनस इंफिनिटी, तो ये भी तो सेम ही है, तो इसलिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, क्योंकि x का ऑर्डर सेम है, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी 1/1/1 + x², जो 0 हो जाएगा। 1 + 0 1 हो गया। तो हेंस मुझे क्या क्या मिला? मुझे f ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू और f ऑफ माइनस इंफिनिटी का वैल्यू मुझे 1 मिला। तुम्हें अगर x = ± इंफिनिटी में f ऑफ ± इंफिनिटी अगर तुम्हें कभी भी कोई फाइनाइट वैल्यू देता है, तो ये तुम्हें हर समय एक हॉराइजेंटल एसिम्पटोट देगा, हर समय हॉराइजेंटल एसिम्पटोट देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा ग्राफ बना देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ और समझाऊंगा। ये इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी है। इंफिनिटी में क्या हो रहा है? f ऑफ इंफिनिटी क्या हो रहा है? 1। मगर इंफिनिटी में 1 होता है, इसलिए हम एक हॉराइजेंटल लाइन ऐसा खींच देते हैं, y = 1। हाँ, इंफिनिटी में 1 है तो ऐसा होगा, 0 में 0 था और माइनस इंफिनिटी में 1 है, तो फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये ग्राफ होगा तुम्हारा y = x² / 1 + x² का। तो समझ, मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरा पूरा इंटरेस्ट यहाँ पे है, ये समझ में आया? ± इंफिनिटी में अगर तुम्हें फाइनाइट वैल्यू मिलेगा तो तुम्हें हॉराइजेंटल एसिम्पटोट मिलता है। तुम बोलोगे सर जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपने दिया, मैं बोलूंगा कहाँ दिया, जानते तो हो रे। f ऑफ x e⁻x को जब ड्रॉ करते थे तो ऐसा ड्रॉ करते थे, यानी ये ग्राफ था y = e⁻x का। तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है या नहीं? हाँ या ना बोलो? हाँ है। हाँ सर। तो ये क्यों है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट? क्योंकि मैं जानता हूं कि f ऑफ माइनस इंफिनिटी का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो तो e⁻⁻∞ मतलब 1/e⁻∞, मतलब 0 0 फाइनाइट है। और जैसे तुम्हें f ऑफ माइनस इंफिनिटी में फाइनाइट मिला तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलेगा उस वैल्यू के लिए। कौन सा? x = 0 के लिए। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो पूछो।
आगे चलूं? ओके। ठीक है चलो। तो अब आगे देखो। अब मैं नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन में बनाना चाहता हूं। सपोज एफ ऑफ एक्स, सपोज मैं तुमसे पूछूं मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ln x इज इक्वल टू के एक्स चाहिए अगर के 0 से लेके 1/e के बीच में। तो सॉल्यूशन ln x इज इक्वल टू के एक्स। तो k का वैल्यू लिखता हूं ln x। तो किसको ड्रॉ करूंगा बोलो? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ln x बाय x। देखो अब नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन है तो घबराना मत, ठीक है? जस्ट मुझे बोलते जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। इसका डोमेन क्या होगा? सही गलत के बारे में प्लीज चिंता नहीं करोगे। इसका डोमेन ln x है, डोमेन क्या होगा कोई बोलेगा? x greater than 0. हाँ तो बस बोल दो ना यार, क्या जाता है बोलने में, शर्माओ मत। हाँ x ग्रेटर देन 0, ln x ग्रेटर देन 0, ये इसका डोमेन है। तो f डैश x निकालता हूं। तो f डैश x निकालूंगा तो x स्क्वायर, और ऊपर में तो डिफरेंशिएट करके देख सकते हो तो 1 माइनस ln x आ जाता है। तो इसे अगर 0 करूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, मतलब ln x का वैल्यू 1, मतलब x का वैल्यू e। अब वैल्यूज निकालता हूं। f ऑफ e ln e डिवाइडेड बाई ln e का वैल्यू 1/e। f ऑफ 0 ln 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस, क्योंकि मैं 0 से ज्यादा में हूं, x 0 से बड़ा है। ln 0 माइनस इंफिनिटी होता है इंटू 1/0 प्लस, माइनस इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। f ऑफ इंफिनिटी होगा, सॉरी माइनस इंफिनिटी इंटू होगा इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। f ऑफ इंफिनिटी क्या होगा? ln इंफिनिटी। किसी को भी कहीं भी डाउट है तो मुझे बोलोगे, जैसे यहाँ पे डाउट है, अगर नहीं पूछोगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन में बताया हुआ है। तो तुम बोलोगे सर क्यों बताओगे दोबारा? क्योंकि भूलना आदमी का एक स्वाभाविक नियम है। एफ ऑफ इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो सर कौन सा बड़ा इंफिनिटी है पता नहीं है। हालांकि log x छोटा इंफिनिटी होता है, ये हमें में याद रखोगे तो अच्छी बात है। तो log x टेंडिंग टू इंफिनिटी ln x बाय x, क्या फॉर्म आया? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। क्या करोगे? एल हॉस्पिटल लगाओगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, 1/x बाय 1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एल हॉस्पिटल लगाया। अगर मैंने एल हॉस्पिटल लगाया तो ये 1/इंफिनिटी हो जाएगा, 1/इंफिनिटी 0 प्लस हो जाएगा। तो मुझे बहुत वैल्यू मिला। क्या क्या मिला? इंफिनिटी में मुझे 0 मिला, 0 प्लस। ई में मुझे 1/e मिला, और 0 प्लस में मुझे माइनस इंफिनिटी मिला। तो ग्राफ इसका ऐसा होगा, फ्री हैंड डायग्राम। तो अब मेरा कह रहा है कि k इज इक्वल टू ln x बाय x, और क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि k का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1/e के बीच में है। तो 0 से 1/e के बीच में कितना सॉल्यूशन मिल रहा है बोलोगे? कोई बोलेगा? कितना सॉल्यूशन? नहीं, तुम किसी एक में डालोगे ना रे। कितना सॉल्यूशन मिल रहा है? कोई एक वैल्यू के लिए तो मिलेगा ना। मैं लाइन बहुत बना रहा हूं। कितने बार कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है। तो हेंस वी गेट 2 सॉल्यूशंस। लिखना है तो लिख लो। मुझे ये बात खराब लगता है कि चीज थोड़ा भी टिपिकल होने से जो बाकी लोग भी चुप हो जाते हो। मुश्किल से एक लड़का आंसर दे रहा है, हालांकि मैं फिर से वही लॉजिक कह रहा हूं। तुम बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया। मैं तो बोला मैं पूछना, मगर मुझे हिम्मत का जोर है कि मैं चाहता था कि मैं जब ये पूछूं कि यहाँ पे कितना सॉल्यूशन मिल रहा है तो एटलीस्ट 3 लड़का मुझे बोले या लड़की मुझे बोले कि सर आंसर 2 मिल रहा है। मगर फिर से वही वाली बात है, मतलब तुम ये बात मानते हो कि जेई उसी का निकलता है जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होता है। लिखना है तो लिख लो। मतलब तुम लोग अभी भी उसी चीज को मान रहे हो। चीज थोड़ा भी टिपिकल होने से ये नहीं मान रहे हो कि अगर मैं ये 4 बार बना लूंगा तो मैं भी ब्रिलियंट हो जाऊंगा, ऐसा सम। तुम ये मान रहे हो कि ये सम मुझे एग्जामिनेशन में पहली बार मिलेगा और मैं करूंगा। तो तुम्हारे जहन में ये घुसा दिया गया है, और जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? क्योंकि देखो किसी भी सोसाइटी को चलने के लिए ये जरूरी होता है कि हर कोई
सर्वोच्च ज्ञान लेने का ना सोचे, वरना हमारा ह्यूमन सोसाइटी जिंदा नहीं रहेगा। सोचो अगर हर कोई राजा बनने का सोचे, अगर हर कोई राजा बनने का सोचता जब हम लोग सिविलाइज होना शुरू हुए थे, तो हमारा सोसाइटी जिंदा नहीं रहता, क्योंकि हर किसी को मार देता। हर कोई अगर राजा बनने का सोचता, तो हमारा ह्यूमन सोसाइटी बना ही ऐसा है कि हर कोई राजा बनने का नहीं सोचेगा। जिसे जो राजा बनने के बारे में सोचता है उसे एक्सेप्शनल सोचना पड़ेगा। मतलब सोसाइटी तुम्हारे भीतर में राजा नहीं बनने देगी, सोसाइटी तुम्हें प्रजा बनने के लिए बोलेगी। तो सोसाइटी तुम्हें बोलेगा कि तुम जेई नहीं निकाल सकते हो क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि वो चाहता है कि हर कोई राजा ना बने। अगर तुम उस बात में आ गए तो तुम भीड़ का एक पार्ट हो जाओगे, और अगर तुम कुछ एक्सेप्शनल कर जाओगे तो तुम जेई में अपना एक रिजल्ट दे पाओगे। विश इज योर्स, लिखना है तो लिख लो। तुम ये बोल सकते हो सर आप हर समय मैं आंसर नहीं देता हूं तो आपका क्या जाता है। मुझे तुम्हारे वॉइस से ये पता चलता है, तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया मुझे ये चीज, मैंने तो बोला ही, मुझसे पूछोगे तुम, मैं बताऊंगा। और तुम्हें कौन कहता है कि तुम जब सम को एक बार जूम में देख लेते हो तुम्हें समझ में ही आ जाए। चलो अब आगे चलता हूँ, ठीक है। अब मैंने जो कहा था हर समय ये, अच्छा अगर तुम्हें अगर याद है तो मैंने एक चीज बताया था, मैं सुनाई दे रहा हूँ। यस सर। हाँ, Yes, sir. लॉग ए बी, लॉग ए बी देखो क्या है, लॉग ए बी हर समय पॉजिटिव होता है अगर ए और बी सेम साइड ऑफ यूनिटी में लाई करता है, और अगर ए और बी ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी में लाई करता है तो ये हर समय नेगेटिव होता है। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, हाँ इसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। वो अब तुम लोग मेरा फंक्शन वाला नोट्स उल्टा के देखना, दिख जाएगा। तो इसीलिए जब मैं बोलता हूं कि लॉग ई जीरो, तो मुझे बोलो ई और जीरो, देखो जीरो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ये तो क्लियर है, ये वन है, जीरो यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो ये यूनिटी के सेम साइड में है या अपोजिट साइड में? Opposite. अपोजिट साइड में मैंने क्या बोला, नेगेटिव, तो ये माइनस इन्फिनिटी देगा। मगर वही अगर मैं लॉग 1/2 जीरो बोलता तो Same side. सेम साइड होता, क्योंकि 1/2 तो यहाँ पे लाई करेगा, तो ये प्लस इन्फिनिटी देगा। वही अगर मैं तुमसे log 10 इन्फिनिटी पूछूं तो 10 Same और side. इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और 10, बाउंड्री लाइन इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री ये है, तो प्लस इन्फिनिटी, और log 1/e इन्फिनिटी, Negative. Minus क्योंकि infinity. 1/e यहाँ पे है तो माइनस इन्फिनिटी। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।
आगे चलूं? Yes, sir. हाँ सर. चलो चलो आगे चलता हूं. मैक्सिमा मिनिमा ऑफ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन. मैं अगर एक ऐसा ग्राफ तुम लोग के एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का ग्राफ बना दूं, ये सपोज मेरे लिए ये 3 है, 3 में ये वैल्यू नहीं लेके ये वैल्यू ले रहा है, ये तो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो जब इसको देखेंगे तो चेहरे को नीचे करके देखेंगे या चेहरे को ऊपर करके देखेंगे? यहाँ पे जो बंदा बैठा है ऊपर करके देखेंगे नहीं क्या? यहाँ पे अगर कोई भी बंदा खड़ा है तो इस पॉइंट को देखने के लिए वो ऊपर देखेगा, तो ये लोकल मैक्सिमा है. तो फिर से बोलिए. हाँ बोलो. तो फिर से बोलिए ना. मेरा कहना है, मैं और एक बार बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा तुम्हें. अब मेरा कहना है कि सपोज 3 में ये पॉइंट है, तो उसके नेबरहुड में जो बंदे लोग हैं वो जब इस पॉइंट को देखेंगे तो चेहरे को ऊपर उठा के देखेंगे या नीचे झुक के देखेंगे? देखेंगे. झुक के देखेंगे. तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये लोकल क्या होगा? तो अब तुम ध्यान से देखो ना, ये अपने नेबरहुड में छोटा है या नहीं? एफ ऑफ 3 का वैल्यू ये है, क्या एफ ऑफ 3 माइनस से छोटा नहीं है? 3 माइनस कौन सा पोर्शन है पहले ये बोलो. 3 माइनस का ये पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन. हाँ सर. तो एफ ऑफ 3 जो है वो एफ ऑफ 3 माइनस से छोटा है, हाँ सर. और एफ ऑफ 3 क्या एफ ऑफ 3 प्लस से छोटा है? हाँ या ना? 3 प्लस वाला कौन सा पोर्शन होगा? 3 प्लस वाला पोर्शन ये पोर्शन है, ये है. हाँ सर. हाँ है, तो ठीक है. तो चलो आगे चलते हैं. तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि सपोज एकदम बेसिक चीज बता रहा हूं, पूछ रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod x if x is not equal to 0 and 5x equal to 0 has local maxima at x equal to 0. ओ सॉरी, ट्रू एंड फॉल्स. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो mod x का True. ग्राफ ऐसा होगा, मगर 0 में वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे जो बंदे लोग हैं वो चेहरा ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे? नीचे करेंगे. नहीं, यहाँ पे जो बंदा है इस पॉइंट को देखने के लिए ऊपर. चेहरा ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे? ऊपर करेंगे. ऊपर करेंगे. तो मुझे क्या बोलो, ये पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा है? मैक्सिमा. क्योंकि एफ ऑफ 0 5 है ना रे. 5 तो एफ ऑफ 0 प्लस से बड़ा है, क्योंकि 0 प्लस का वैल्यू ये है, ये वैल्यू 0 प्लस का, ये वैल्यू. और एफ ऑफ 0 जो 5 है वो 0 माइनस से भी बड़ा है, क्योंकि 0 माइनस का वैल्यू ये वैल्यूज है, तो ये तो बड़ा ही है. तो हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इज लोकल मैक्सिमा. लिखना है तो लिख लो, फिर एक सम में अभी मैं इस चीज को यूज करूंगा. चलो आगे चलो. यस सर. ठीक है, चलो. Let f is a function from R to R. F of x is equal to b minus twice x. थोड़ा कॉपरेट करोगे मेरे साथ, मुझे अच्छा लगेगा. मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम लोग, जब मैं अभी नहीं, जब मैं पूछूंगा तो अभी बस लिख लो इसको, ठीक है? इफ f has local
minima at x equal to -1. Find range of B. और अपने आप को भी मतलब देखो, अपने आप को भी संभाल के रखना है। मैं बार बार थोड़ा सा आज भाषण दे रहा हूं, अपने आप को भी संभाल के रखना है। मैं सीरियसली कह रहा हूं, मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सबसे अपने आप को दूर में रखना है। ये बहुत बड़ा, नो डाउट व्हाट्सएप बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हम लोग ऑनलाइन क्लास ही उसके कारण कर पा रहे हैं, मगर उसका बहुत ड्रॉबैक्स भी है। फेसबुक का तो मुझे कुछ अच्छा ही पता नहीं चलता है, वो तो ड्रॉबैक ही मुझे उसका फील होता है। तो और नहीं, मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है कुछ उसका अच्छा ही हो भी, ठीक है। मतलब हाँ, सोशली एक्टिव करने में आदमी लोगों को इम्प्रूव करता है कहते हैं, ठीक है, मगर गॉड नोस कितना सही कितना गलत है। तो मतलब बाद में तुम लोग ही डिमोरलाइज में जाते हो ना। देखो एक डाटा है कि, या मतलब मैं एक सेंसिटिव इशू को छू रहा हूं, स्टूडेंट का साइकोलॉजिकली आजकल बीमार हो जाना या स्टूडेंट सुसाइड रेट बढ़ रहा है, ये एक डाटा है जो आजकल हर जगह बोला जाता है, और हर जगह हम लोग को ही दोष दिया जाता है कि ट्यूशन सेंटर्स स्टूडेंट को बहुत प्रेशर दे रहे हैं, इसीलिए ये चीज हो रहा है। मेरा कहना है कि मगर अगर ये डाटा को अगर देखा जाए कि ये कब से बढ़ा है, ठीक है, स्टूडेंट डिमोरलाइज हो जाना, स्टूडेंट का एग्जाम नहीं देना, या स्टूडेंट का एक सुसाइड अटेम्प्ट होना, या व्हाटएवर बी द थिंग, ये कब से बढ़ा है? डाटा होगा कि 2010 से ये बढ़ा है या 2012 से ये बढ़ा है। जो स्टूडेंट ये काम करते हैं, अगर उनका फेसबुक अकाउंट में नंबर ऑफ आवर्स वो फेसबुक अकाउंट में लास्ट 2 साल कितने बार थे, वो अगर डाटा दे देना, तो ये चीज क्लियर हो जाएगा कि वो हमारे प्रेशर के कारण उसे प्रॉब्लम हो रहा है, या वो व्हाट्सएप ज्यादा कर रहा है इसलिए उसे प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब होता क्या है, देखो कि 10th में 90% बच्चा लेके आता है, 90% बच्चा लेके आने के कारण उसके दोस्ती बढ़ जाती है, उसके दोस्त बढ़ जाते हैं, सोसाइटी में उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, फेसबुक में उसके दोस्त ज्यादा हो जाते हैं, फिर वो 2 साल तक अपने आप को फेसबुक में बर्बाद कर देता है। एग्जामिनेशन से पहले अब उसे समझ में आ जाता है कि मैंने कुछ खराब काम कर दिया है, और वो तब इंस्टेंट कोई एक ऐसा कदम उठाने का कोशिश करता है जिससे उसे लगे कि हाँ वो गलत काम मेरा ठीक हो जाए। तो ये डाटा, इस डाटा के ऊपर देखना, हर समय देखना, कुछ भी ऐसा अगर होता है तो पैनल बैठ जाते हैं टीवी में और हल्ला करना शुरू कर देते हैं कि कोचिंग सेंटर बहुत प्रेशर देता है। यार कोचिंग सेंटर तो 2005 में भी प्रेशर दे रहा था ना, मगर 2005 में क्यों नहीं हो रहा था इतना केस? क्योंकि 2005 में बच्चे लोगों के पास टाइम बर्बाद करने के लिए कुछ था नहीं, मगर आज उन्हें बच्चे के पास टाइम बर्बाद करने के लिए हो रहा है। तो हमारा प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है रे, प्रॉब्लम ये है कि एक अच्छा स्टूडेंट मोटिवेट नहीं हो रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, और बाद में जाके उसे पता चल रहा है कि मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। तो इसलिए अपने आप को जरा संभाल के रखोगे ये व्हाट्सएप और फलाने फुलाने से। चलो अब ये वाला करते हैं। f is a function from r to r, f of x equal to b minus 2x, अगर x less than equal to -1, तो x plus 3x greater than -1, ये लोकल मिनिमा है। हर समय तुम देखोगे मैक्सिमम टाइम इसमें एक फिक्स लाइन होता है जिसके ऊपर मुझे कुछ काम नहीं करना है। तो ये लाइन मैं जानता हूं कैसा है, ये लाइन मेरे पास होता है, ये -1 है, x का वैल्यू -1 डालता हूं तो 3 - 2 1 हो जाएगा, और ये वाला लाइन, ये लाइन कैसा होगा इस वाले में देखते हैं। तो इस वाले में बोलो तो अगर मैं -1 डालूंगा तो क्या होगा? देखो यहाँ पे मैंने क्यों ऐसा दिया जानते हो? क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, हाँ इस वाले में देखो इक्वल टू नहीं है, इस वाले में इक्वल टू नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ओपन दिया। -1 इसमें डाल के देखो क्या मिला, मुझे बोलो, कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं फिर से क्या, b+2। अब b+2 तो कहीं भी हो सकता है, अगर b+2 सपोज यहाँ पे होता, तो अब मुझे बोलो क्या ये वाला पॉइंट लोकल मिनिमा होता? हाँ या ना बोलोगे अपने लोकेलिटी में? नहीं सर। इसके लिए मिनिमा होता, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये जो बंदे लोग खड़े हैं उसे ये पॉइंट देखने के लिए अपने चेहरे को ऊपर करना होगा या नीचे करना होगा? ऊपर। तो ये वो पॉइंट है, हमें पता चला ये पॉइंट मिनिमा नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये केस था जब b2 1 से बड़ा था, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब और एक पॉसिबिलिटी है रे
क्या पता 1 और b+2 एक ही है, तब ये वाला। अब बोलो क्या ये मिनिमा था? हाँ सर। क्या ये गोला मिनिमा है? हाँ, हाँ सर। ये नीचे है, तो हेंस अगर हाँ, सर। b+2 का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू 1 होगा, तो x इक्वल टू -1 ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और ज्यादा नहीं चाहिए, जानते हो, मतलब ये बात भी सही है, मैं एकदम सही कह रहा हूं कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंटली आज से लेके अप्रैल के महीने तक अगर तुम 6 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हो ना सेल्फ स्टडी का, 5 से 6 घंटा, तो तुम, मैं गारंटी देता हूं कि अपने आप को किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में देख लोगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, ठीक है, मगर ये क्या नहीं, मगर कई बच्चे लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं कि मैं 12 घंटा नहीं पढ़ पाऊंगा इसलिए मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो मगर बैंगलोर से तो, जब बैंगलोर जाने से तो अच्छा है ना यार, किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाना, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, अगर 12 घंटा नहीं दे सकते तो 6 घंटा दो, 5 घंटा दो, कंसिस्टेंटली दो, मगर एवरीडे दो 5 घंटा। आज से लेके अप्रैल तक एवरीडे 5 घंटा दो, देखना जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, भले रिजल्ट इतना अच्छा ना आए, मगर एटलीस्ट मुझे आके लड्डू खिलाओगे, सर सही आप कह रहे थे, मम्मी पापा तो एटलीस्ट खुश हैं कि मैंने रिजल्ट दे दिया है। चलो आगे देखते हैं। अब अगर ये वाला केस है तो, अगर ये वाला केस है तो ये b+2 है और ये 1 है, तो मुझे बोलोगे क्या होगा? क्या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ या ना? क्या x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है? हाँ, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो ये कब मिनिमा हुआ? जब b+2 1 से छोटा है, मतलब b अगर -1 से छोटा है, ये भी -1 था, सॉरी गलती क्या, ये भी -1 है। तो हेंस मुझे क्या मिला बोलो? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो क्वेश्चन वही कह रहा है ना कि x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, तो मुझे मालूम चल गया x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। कब कब? b क्या क्या है? b इज लेस देन इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों पॉसिबल है। किसी को लिखना है तो ऐसे में इस टाइप से ग्राफ बना के ही करना होता है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? मैं लाइन में हूं, हाँ सर। हाँ सर। आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है सर। मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम करवाया था, ये नेक्स्ट क्लास ही कराता हूँ, मुश्किल से अभी 7 मिनट में ज्यादा नेक्स्ट क्लास करते हैं। चलो आज यहीं पे जल्दी छोड़ता हूँ थोड़ा सा, चलो जाओ कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आधा ये करूंगा फिर आधा नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो आज जैसे आज काफी कुछ, आज तुमने काफी कुछ नया चीज सीखा है, ठीक है, तो अपने फिर से मैंने काफी कुछ समझाया भी आज, तो उस चीज को रेडी रखना। आज मुझे, आज था ही, मैं सोच के ही आया था कि थोड़ा बहुत दिन हो गया मोटिवेशन मैंने नहीं दिया, और
मुझे भी अच्छा फील नहीं होता था, ठीक है, तो मुझे आज थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा तुम लोग को मोटिवेट भी किया जाए कि क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से करो, और ठीक है सीट्स को बनाओ, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है सीट्स को बनाओ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। चलो तो सर चलो आज के लिए जाते हैं। हाँ बोल, पूछ, सर एक बात पूछना था आराम से पूछ। सर। फुट ऑफ नॉर्मल क्या होता है सर? फुट ऑफ नॉर्मल ये लाइन, ये पॉइंट आया समझ में? मतलब सर वो कर्व फुट में ऑफ अगर परपेंडिकुलर, हाँ फुट मतलब ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ तो सर कर्व में अगर नॉर्मल फुट ऑफ नॉर्मल निकालने कर्व दे में तो अगर कर्व में फुट ऑफ नॉर्मल मतलब जहां पे तुमने नॉर्मल बनाया होगा मेरे ख्याल में। यहाँ पे सर। हाँ सर वो ठीक है। पिछला वाला सम पे ग्राफ कैसे बनाया सर वो? ये वाला, ये वाले में हाँ सर। ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ध्यान से देख, b माइनस ट्वाइस एक्स और ट्वाइस एक्स प्लस 3 दिस आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, होगा या नहीं? हाँ सर। तो b माइनस ट्वाइस एक्स कैसा दिखेगा? इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है बोलो? स्लोप यहाँ पे सर नेगेटिव। -2 है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये ऐसा लाइन होगा, होगा या नहीं? हाँ सर। इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो इसका लाइन अब आगे तो समझ में आ गया ना, हाँ सर। क्योंकि उसका तो बस मुझे पॉइंट ही निकालना था, ये ऐसा है तो ये ऐसा बन गया। हाँ ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक सर। है, चलो फिर सर हाँ बोलते जा। हाँ थर्ड ग्राफ में वो पॉइंट ऑफ मिनिमा वो कैसे हुआ? मैं बता रहा हूँ, ठीक है रुक जाओ, मैं पहले ये ले लेता हूँ वरना नेक्स्ट क्लास में मैं देना भूल गया था जैसे। हाँ बोल क्या, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे हुआ? ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे हुआ? ये क्यों, ये देखना यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उसके लिए ये वाला पॉइंट मतलब जो डॉट, ये नीचे है या ऊपर है? यहाँ वाले बंदे नीचे, मुंह नीचे करके देखेंगे, यहाँ वाले भी, आया समझ में? ऊपर वाले नीचे करके देखेंगे ना, और नीचे वाले तो ऊपर नहीं देखेंगे। सर क्या बोल रहा था? सर हाँ बोल, क्या बोल रहा था? सर नीचे वाले जो ब्लैक डॉट है ना वो तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्यों वो देखेंगे? नहीं देखेंगे ना, डॉट कहाँ पे है? डॉट तो नीचे है ना, डॉट तो ये है ना, डॉट तो ये है डॉट, डॉट तो ये पोर्शन है ना, ये कहाँ पे? ये तो ओपन है, डॉट तो ये वाला। आप बोलो नीचे देखेंगे या ऊपर देखेंगे? तू सुनने में आ रहा है? यस सर। तू इसे क्यों देखेगा? तू तो इसे देखेगा ना, हाँ या ना पहले बोल। हाँ सर। तो आप बोल नीचे देखेगा या ऊपर देखेगा? सर नीचे देखेगा। तो हो तो गया मिनिमम है। हाँ सर ठीक है सर। चलो ठीक है।